सिरोही में नायब तहसीलदार ने किया गौशाला का निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील के आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के गांव सिरोही में ग्राम प्रधान प्रीता सिंह चौहान के द्वारा गौशाला का निर्माण कराया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाना, क्योंकि सभी ग्रामवासियों की मांग थी कि आवारा गौवंश खेतों में जाकर नुकसान करते हैं, सड़क पर हादसे का कारण भी बनते हैं। दूसरा, गाय को हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना जाता है, फिर भी मजबूरन किसान उसके साथ मारपीट करते थे या फिर सड़क पर वाहन आदि की टक्कर से घायल हो जाते थे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए विनेत्रा सिंह ग्राम प्रधान व उनके पति नरेंद्र पाल सिंह ने अपने प्रधान कार्यकाल के शुरुआती समय में गौशाला का निर्माण कार्य शुरू करा दिया, जो कि अब पूर्ण हो चुका है। इस गौशाला को देखने के लिए नायब तहसीलदार भी पहुंचे। उन्होंने गौशाला का स्थलीय निरीक्षण किया। गौशाला में व्यवस्थाएं देखकर खुश नजर आए। गौशाला में जानवरों के बांधने की अच्छी व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था भी की हुई है। ग्राम प्रधान के द्वारा बनवाई गई इस गौशाला से ग्रामीण काफी खुश हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इस बार हमारे प्रधान जी नरेंद्र पाल सिंह ने गांव सिरोही में वह विकास करके दिखाया जो आज से पहले कभी किसी प्रधान ने नहीं किया था। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट विशाल सक्सेना। आंवला पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ 2 तस्कर दबोचे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला, जहां पर आंवला थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार बालियान अपने साथियों के साथ आंवला भमोरा मार्ग पर स्थित होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल के पास सुरक्षा व्यवस्था हेतु गश्त पर थे। तभी भमोरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस चेकिंग को देखकर वे वापस लौटने लगे। पुलिस ने उन्हें आवश्यक बल का प्रयोग कर दबोच लिया और उनसे पूछताछ करने लगे। पहले तो उन्होंने आनाकानी की, बाद में मादक पदार्थ यानी अफीम होने की बात कबूल कर ली। सब इंस्पेक्टर के द्वारा सीओ आंवला को सूचना दी गई तो वह मौके पर पहुंचे। तलाशी लेने पर एक के पास से 240 ग्राम और दूसरे के पास से 180 ग्राम अफीम बरामद हुई। इसके अलावा 2 मोबाइल, 6000 रुपये नकद बरामद हुए। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा गाड़ी के कागज न होने पर उसे एमबी एक्ट में सीज कर दिया। पकड़े गए लोगों ने अपना नाम जसवीर पुत्र प्रेमपाल निवासी मिलक जैतपुर बिसारतगंज बरेली व भानु प्रताप निवासी उपरोक्त बताया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वे आंवला के बीवनी के राजेंद्र से 60,000 रुपये में अफीम खरीद कर लाए थे, जिससे वह दिल्ली में स्कूलों कॉलेजों के निकट खड़े होकर छोटी छोटी पुड़ियों में कर बेचते थे। आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो और लोग भी इसमें जुड़े हैं, जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला के डिग्री कॉलेज में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला नगर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन गर्मापूर्ण ढंग से किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम 10:15 बजे प्राचार्य डॉक्टर महाराणा प्रताप सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गान का सामूहिक गायन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को सभी प्राध्यापकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारी तथा छात्र छात्राओं द्वारा सलामी दी गई। इसी क्रम में अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष अर्चना पांडे के द्वारा शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता दिवस संबंधी संदेश का वाचन किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान राममूर्ति के द्वारा विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया गया तथा कार्यालय अधीक्षक विश्राम सिंह के द्वारा छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। महाविद्यालय के छात्र शिवानी नीतू कीर्ति द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का संचालन समारोह डॉक्टर एकता सिंह द्वारा किया गया। प्राचार्य द्वारा अपने संबोधन में सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने की महती आवश्यकता पर बल दिया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना में रॉबर्ट्स रेंजर्स के तत्वाधान में महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक सचिन अग्रवाल, देवी सरा, डॉक्टर अभिषेक सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव, सौरभ कुमार, रामाश्रित तथा विशिष्ट अतिथि धीरेन्द्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला क्षेत्र के गांव में छेड़छाड़ की शिकायत और मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला थाना क्षेत्र एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसकी बहन कूड़ा डालकर आ रही थी। तभी गांव को एक दबंग व्यक्ति ने बुरी नीयत से उसको दबोच लिया। उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी मां और प्रार्थी मौके पर पहुंचे। उन्होंने उसे बमुश्किल बचाया। आरोपी पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता हुआ वहां से चला गया। बताया जाता है कि इससे पहले भी गांव में वह कई तरह की घटनाएं कारित कर चुका है। आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना।
ग्रामीणों ने सड़क पर गौवंशीय पशुओं को खड़े कर रोका धर्मपाल सिंह का रास्ता, प्रशासन में मची खलबली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर बृहस्पतिवार को पशु अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह व अन्य अधिकारी सम्मिलित होने गुड़गांव में जा रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पूर्व पिपरिया उपराला गांव में ग्रामीणों ने घुमंतु गौवंशीय पशुओं को सड़क पर खड़ा कर पशुधन मंत्री का रास्ता रोक दिया। पशुधन मंत्री व अधिकारियों को लगभग आधा घंटा तक ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। मंत्री और सचिव का काफिला पिपरिया उपराला में ही काफी देर फंसा रहा। धर्मपाल सिंह ने ग्रामीणों को समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर ग्रामीण शांत हुए। इसके बाद सड़क से छुट्टा पशुओं को हटाए गए। पशुधन मंत्री के पहुंचने से पहले ग्रामीणों के एसडीएम, सीओ व नायब तहसीलदार व इंस्पेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से नोकझोंक हुई थी। विकासखंड मसगबा के गुड़गांव में पशुओं के इलाज के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से पॉलीक्लिनिक का निर्माण किया जाना है। अस्पताल का निर्माण होने से यहाँ पर पशुओं को उचित उपचार मिल सकेगा। इसका शिलान्यास करने पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे के साथ गुड़गांव में जा रहे थे। वैसे आपको याद दिला दें कि योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि हर गांव में गौशाला होनी चाहिए और उसके में सभी गायों को रखा जाए, मगर उनका ये आदेश बेअसर है। अगर मैं कहूँ उनके आदेश की उन्हीं के लोगों ने हवा निकाल दी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि गांव में या तो गौशाला बनवाई नहीं गई है और जिन गांव में गौशाला बन भी गई हैं उनकी हालत खस्ता है। गाय को छुट्टा छोड़ दिया जाता है, जिससे कि समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में सरकार को सभी गांव में गौशालाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। अरे हाँ नाम लो जी, एक और घटना। आंगनबाड़ी केंद्रों में फहरा दी उल्टा ध्वज। आखिर क्या है पूरा मामला, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली क्षेत्र में आज़ादी का जुनून भी क्या खूब होता है, ऐसे व्यक्ति कभी कभी सम्मान भी भूल जाता है। ऐसा एक मामला स्वतंत्रता दिवस पर देखने को मिला। बिलोक रामनगर के गांव रामपुरा भोड़ में आंगनबाड़ी केंद्र पर उल्टा ध्वज फहराया गया। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने उल्टा तिरंगा झंडे में लगाकर वह उसे खूब इधर से उधर लहरा रही, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उन्हें इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लगे सीधे झंडे भी नहीं दिख रहे हैं, वह बस उल्टा तिरंगा लगाकर लहरा रही हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के शिवपुरी क्षेत्र में मंडल स्थलीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का हुआ भूमि पूजन। आपको बता दें कि गुड़गांव मुस्तकिल में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का भूमि पूजन मंत्री पशुपालन एवं दुग्ध विकास धर्मपाल सिंह ने किया। भूमि पूजन वाले स्थान पर विशाल टेंट लगाकर कार्यक्रम हुआ, जिसमें कृषि विभाग, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन एवं पराग डेयरी के माध्यम से प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें किसानों को अनेक जानकारी दी जा रही थी। कृषक बीज भी खरीद रहे थे। पशुपालन विभाग के बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर समेत 4 जिलों के उच्च अधिकारी अपनी टीम के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। निदेशक पशुपालन उत्तर प्रदेश ने बताया कि इस क्लिनिक में 4 पशु चिकित्सा अधिकारी, 2 फार्मासिस्ट समेत अन्य सहयोगी कर्मचारी तैनात रहेंगे। यहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन के प्रयोग से पशुओं के रोग का निदान, कामोपचार एवं रोगों से बचाव किया जाएगा। बच्चियां ही पैदा हो ऐसे भ्रूण प्रत्यारोपण भी होगा। ब्रांड एम्बेसडर राहुल चौधरी, जो कबड्डी में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले, उन्होंने बताया कि आज जो हमारा शरीर है वह देसी गाय के दूध का ही कमाल है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे क्षेत्र के लिए योगी सरकार से मिली है। ऐसे ऐतिहासिक भूमि पर गौ माता के उपचार के लिए अत्याधुनिक क्लिनिक बनकर तैयार होगा। यह मंडल स्तर पर क्लिनिक है। छोटा पशुओं को अधिक से अधिक पालें। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश द्विवेदी ने कहा कि सरकार छोटा पशुओं के पालने वाले को 900 रुपये महीना देती है। किसी भी स्थिति में पालने के बाद छोड़े नहीं। पशुओं को उपचार के लिए 1962 एम्बुलेंस पर कॉल करके बुला सकते हैं। प्रगतिशील किसानों को व किसान मित्र दुग्ध समिति मत्स्य योजना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले को मंत्री जी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि कीर्ति कश्यप,
जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, जिलाधिकारी शिवाकार द्विवेदी समेत क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना।